हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको पढ़ाऊँगा यूपी में आने वाले यानी कि जो अब से पीवाईक्यू में आए हैं टॉप 10। मैं फ़िलहाल आपको 10 ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हम कौन से क्वेश्चन ला रहे हैं। पर मैं आपको एक बात यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगा वो आपको पेपर में उसमें से हूबहू क्वेश्चन फँसने वाले हैं। तो ये सीरीज़ हम चला रहे हैं लोअर पीसीएस के लिए आगामी एग्ज़ाम, आप इसे आबकारी सिपाही के लिए भी देख सकते हैं और फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी देख सकते हैं। कहने की बात ये है कि जिस भी एग्जाम में यूपी जीके आएगी, उस एग्जाम के लिए ये क्लास मोस्ट रिलेवेंट साबित होने वाली है। तो चलो बिना देरी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शिरडी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आंसर है वो है लखनऊ। और अब मैं इसके बारे में और आपको कुछ व्याख्या करना चाहता हूँ। मुख्य जो शिरडी जो है एक भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, और जैसे कि आपको पता है इसका मुख्यालय लखनऊ में है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। ये एक वैधानिक निकाय है और इसका जो उद्देश्य है ये है एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह संवर्धन विकास और उसकी प्रगति को सुनिश्चित करना। चलो इसीलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? तो आगरा हम सभी जानते हैं यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम यमुना नदी से रिलेवेंट कुछ और देखते हैं, यानी कि इसकी व्याख्या देखते हैं। और आगरा एक ऐतिहासिक रूप से यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं। और प्रमुख स्मारक आगरा में जो ताजमहल है, जसवंत की छतरी है, ऐतमदौला का मकबरा है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि ताजमहल जो है वो किसने बनवाया था? ये मुझे क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताएं। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, यानी किस मुगल शासक ने करवाया था? और स्थापत्य कला, ये सभी रचनाएं मध्यकालीन भारत देश का मुगल वस्तुओं की बेजोड़ मध्य कला शैली को दर्शाती है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? तो आपको सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस क्रेन। तो सारस क्रेन के बारे में आप मुझे इसका वैज्ञानिक नाम मुझे कमेंट में बताएंगे, बाकी मैं आपको बताता हूँ। ये जो रहता है ये रहता है वेटलैंड भूमि पे, यानी कि आर्द्र भूमि में। आप मुझे बताएं कि यूपी में अब तक कितनी वेटलैंड्स बन चुकी हैं, कितनी आर्द्र भूमि है। और एक बात और मैं बता देता हूँ आपको सारस क्रेन के बारे में। ये जो पक्षी है ये प्रेम का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है दलदली हिरण बारहसिंगा। तो इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा। इसकी ये वन्य इसका जो आवास होता है, ये वन्य जीव मुख्य रूप से दलदली क्षेत्रों, खुले जंगल और तराई संभागों में सुरक्षित रूप से पाया जाता है। ये भी वेटलैंड और गीले, मतलब वेटलैंड होती है जो थोड़ा सा पानी भरा रहता है, नमी वाले क्षेत्र को वेटलैंड बोलते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख लो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंह के संरक्षण स्थल के रूप में बेहद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी में ही दुधवा नेशनल पार्क है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। तो आप मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? और ये 7689 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की राजधानी को इलाहाबाद में कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त प्रांत की राजधानी थी आगरा अवध, उसके बाद इलाहाबाद थी और इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानांतरित किया गया था, जो 1921 में करा था। और पूर्ण दर्जा 1935 में ले लिया था और नाम परिवर्तन 24 जनवरी 1950 को इसे पूरे प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि उत्तर प्रदेश, आप बताओगे तो मैं ये जो आप सोचते हो मैं आपसे बार बार क्यों पूछता हूँ, उसका पूछने का कारण एक मात्र ये है कि आप जैसे कि कुछ सर्च करोगे तो आपके एकदम से रिकॉल होगा आपको। तो आप मुझे रिकॉल करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को कब से मनाना शुरू हुआ। इस अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? तो ये भी दोस्तों लखनऊ में ही है, ये लखनऊ में ही है। और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका जो उद्देश्य होता है मैं आपको बता दूं, प्रदेश में भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बढ़ाने तथा बंजर एवं ऊसर भूमि का पुनरुद्धार और पुनर्वास करने कर इसे उपजाऊ बनाना है। ये आपको तथ्य याद रखना है, खास करके लोअर पीसीएस वालों के लिए। ये आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बता दूं ये पीवाईक्यू में आए हुए हैं। तो इस मद्देनजर रखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 60% पेपर जो बनता है किसी भी, मतलब जो वनडे एग्जाम होता है वो 60% पीवाईक्यू से ही लिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको जो आए हुए लेटेस्ट सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ और आप इस पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं है ये क्वेश्चन नंबर 8, ये मेरठ का पुराना नाम महाराष्ट्र दानव मय का देश है। मय की पुत्री मंदोदरी का विवाह किससे हुआ था? तो मय की जो पुत्री थी मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था और पौराणिक मान्यता कथाओं के अनुसार मेरठ का नाम दानव वस्तु का मय के नाम पर महाराष्ट्र कहलाया। विवाह संबंध जो था वो रावण से था। और मैं इसके बारे में आपको एक तथ्य बताता हूँ, जब श्रवण कुमार एक बहुत ही माता पिता भक्त था, वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था। तो जब वो मेरठ की स्थली पे आया तो उसने जो वो कावड़ की तरह का ले रहा था उसने वो रख दी और बोला, हे पिता, मतलब दोनों से बोला, माता पिता, मुझे जो मैं आपको यात्रा कर रहा हूँ मुझे आप इसका किराया दें। तो
उनके पिता एकदम अचंग मतलब संशय में हुए कि हमारा पुत्र तो ऐसा नहीं था। फिर वो अचानक से ऐसा वर्ताव, ऐसी वाणी, मतलब ऐसे शब्द ऐसा कैसे बोल सकता है। तो फिर पिता समझदार थे, ऋषि थे वो, तो उन्होंने बोला किराया तो हम तुझको देंगे, पर हमें ये बता कि हम है कहाँ। तो तब राव वो सॉरी तब श्रवण कुमार ने बताया कि हम मेरठ में हैं। तो उनके पिता समझ गए कि ये तो दानव में के मायाच्छे राष्ट्र में है। तो यहाँ श्रवण कुमार का जो दिमाग था वो फिर गया। उन्होंने कहा बेटा तो हमें आगे लेके चलो, हम वहाँ तुम्हें किराया देंगे। तो फिर जैसे ही श्रवण कुमार को आगे ले गए तो उनके पिता ने कहा कि वो जो क्षेत्र था उससे बाहर आ गया। श्रवण कुमार ने कि हाँ जी आगे। तो उन्होंने कहा हम तुझे किराया देंगे, अब जा रख दे से पालकी को। तो श्रवण कुमार बहुत ही शर्मिंदा हुए और उन्होंने अपने माता पिता से बहुत ही मतलब माफी मांगी कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। तो ये जो हुआ था, ये मैं जो दानव था तो उसके कारण हुआ, क्योंकि वहाँ जो मेरठ में आके बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध हत्या और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थलों की कौन सी जोड़ी गलत है। तो मैं बता दूं, मुजफ्फर अली प्रयागराज में नहीं पैदा हुए थे, मुजफ्फर अली का जन्म लखनऊ में हुआ था। पंडित रविशंकर का जन्म वाराणसी में होता है, ध्यान रखें। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर। एक बार तो अगला क्वेश्चन है, सुल्तान जिले के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला, इसका पूरा नाम मिसासपुर था, दक्षिण में उद्यम और अम्बेडकर नगर से घिरा हुआ है, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें तीसरा सी, सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है, यही सही है, बाकी ये सब गलत है। सुंदर हॉल सुल्तानपुर जिले के प्रमुख राष्ट्रीय चर्च के दक्षिण में सुंदरलाल मेमोरियल हॉल अवस्थित है। इतिहास का निर्माण इसका निर्माण महारानी विक्टोरिया की पहली जयंती के स्मृति स्वरूप किया गया था। वर्तमान में इसे विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये रही आपकी आज की क्लास। सभी स्टूडेंट जिन्होंने इस क्लास को देखा उसको थैंक यू। और मैं आपको कहना चाहूंगा, ऐस पढ़ो चाहे जहाँ से सिलेक्शन होगा यहाँ से। ये तो बात है ही, एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ मैं, पढ़ो चाहे जहाँ से, रिवीजन यहाँ से। मैं आपको लोअर पीचेस से के पहले अब जितनी भी क्लास कराऊंगा, अब तो फिलहाल मैंने 10 क्वेश्चन की क्लास कराई है, मैं 20-20 क्वेश्चन का सेट कराऊंगा। एक क्वेश्चन के सेट आपको देखने हैं और देख कर जाने हैं, और जिसे मैं इंपोर्टेंट बता दूं उसे तो बिल्कुल नोट कर लियो। यहाँ से आपको कम से कम लोअर पीसीएस में से 12 से 13 क्वेश्चन जरूर के सीधे फंसेंगे, ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। बाकी आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।